students, today we will be doing chapter 10, that is microbes in human welfare. Students, microbes, they are microorganisms. They are very small sized organisms. They are not visible to our naked eye, and for seeing them we need the help of microscope. Students, अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि माइक्रोब्स जो हैं they are harmful to us. ये हमें कई तरीके के डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, हमारे फूड मटेरियल्स को ये स्पॉइल कर देते हैं. But students, microbes, they are also performing many beneficial activities within ourselves. हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स दे आर प्रेजेंट. स्पेशली हमारा जो इंटेस्टाइन पार्ट है उसके अंदर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रेजेंट एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद इन आवर बॉडी. ये हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल जो है हाई बीपी को कंट्रोल करने में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे द बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ द माइक्रोब्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. Dear students, microbes, besides having many harmful effects, they are also beneficial to us. So today in this chapter, we are going to study the beneficial activities of the microbes. Our today's topic is microbes in household and industrial products. Now students, microbes है क्या? Microbes जो है small sized organisms हैं which are not visible by our naked eye, and for seeing them we need the help of microscope. So microbes जो है they are diverse. They include protozoa, bacteria, fungi, microscopic plant viruses, viroids and prions. They are included within the microbes. Prions हमें पता है they are the proteinaceous, क्योंकि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और डीएनए दैट इज एब्सेंट, और इनकी बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स. सो जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, दीज आर ऑल इंक्लूडेड अंडर द माइक्रोब्स. नाउ स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर, इन सॉयल एज वेल एज इन वाटर एज वेल एज इन एयर. हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स दे आर प्रेजेंट, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर. सो हमारी बॉडी के अंदर भी अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स दे आर प्रेजेंट, एंड दीज माइक्रोब्स दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स. ऐसे हैबिटेट्स जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल जो है ऑर्गेनिजम्स वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल थर्मोफाइल्स मीन्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये अकर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस. Psychrophiles means they are found at very low temperature also. At minus 10 degrees Celsius they also occur. Acidophiles and alkalophiles acidic environment में, alkaline environment में, basic environment में भी occur करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा acidity है या बहुत ज़्यादा जो basicity है, they occur that in that environment also. Barophiles means at high pressure, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे समुंदर के नीचे जो है हम देखते हैं वहाँ पे भी कई माइक्रोब्स हैं. तो देखो ऊपर पानी का कितना ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, बट दे आर ऑल्सो अकरिंग एट दैट एरिया. तो इनको हम कहते हैं बेरोफाइल्स, जो हाई प्रेशर पे अकर करते हैं. हेलोफाइल्स मीन्स सेलाइन एनवायरनमेंट में भी अकर करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सॉल्ट कंटेंट है. इन दैट एरिया द माइक्रोब्स दे also occur. So it means कि microbes they are omnipresent, they are universal, they are found everywhere. Now microbes जो हैं वैसे तो visible नहीं है, because they are very small in size and we need the help of microscope for their visibility. But अगर इन microbes को culture media के ऊपर grow किया जाता है तो ये colonies बना लेते हैं. ठीक है, they occur in masses. तो when they occur in masses, they form their colonies. Then they can be seen with the naked eye also, and this is very useful in the study of the microorganisms. ठीक है, तो microorganisms को जब हम कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाएंगे तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनका नंबर इंक्रीज होगा. दे विल अकर इन मासेस. नाउ दे कैन बी सीन विद द नेकेड आई.
नाउ स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने माइक्रोब्स की बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ को स्टडी करना है. माइक्रोब्स जो हैं दे आर बेनिफिशियल इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. सीवेज ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. माइक्रोब्स जो हैं वो बायोगैस प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे यूज़ किया जा रहा है और माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, आज के लेक्चर में हम पहली जो दो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं माइक्रोब्स की, पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट स्टडी करेंगे अबाउट द माइक्रोब्स. सो पहला है स्टूडेंट्स माइक्रोब्स इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. घर में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, घर में हम कोई डिश तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं हम कहीं ना कहीं वी आर यूजिंग दीज माइक्रोब्स, ठीक है, फॉर मेकिंग आवर फूड टेस्टी एंड डिलिशियस. एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग दी माइक्रोब्स ताकि हम अपनी फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज कर सकें. सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है माइक्रोब्स का वो देखा गया है इन फर्मेंटेशन. ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक तरीके का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जहां पे माइक्रोब्स करते क्या हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जैसे कोई डो तैयार किया गया है, अगर हम उसको फर्मेंट होने के लिए रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वो जो मिक्सचर होता है, डो होता है, वो स्वेल अप हो जाता है. वो क्यों स्वेल हो जाता है? बिकॉज उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हमारे डो को क्या कर देती है? फ्लफी कर देती है. तो ये जो है दिस इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एनएरोबिक माइक्रोब्स. तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स? एयर में प्रेजेंट होते हैं और एयर से ये हमारे खाने के अंदर एंटर करते हैं और खाने की क्या करवा देते हैं? फर्मेंटेशन करवाते हैं. सो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट्स इस बैक्टीरिया का लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. टाइप क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कर्ड. दही बनाने के लिए वी आर यूजिंग दिस बैक्टीरिया. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यीस्ट है स्टूडेंट्स, बेकर्स यीस्ट एज वेल एज ब्रूअर यीस्ट है, Saccharomyces cerevisiae. इट इज अ फंगस, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगस एंड इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है. डो की फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जा रहा है. ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, जैसे टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, वहां पे इस यीस्ट को यूज किया जाता है. तीसरा है स्टूडेंट्स प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई, जो कि एक बैक्टीरिया है और इसे स्विस चीज बनाने के लिए यूज किया जाता है. सो दीज आर द नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स जो कि हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं. नाउ सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कर्ड के लिए हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, सो लैक्टोबैसिलस दैट इज नोन एज व्हाट? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इट ग्रो इन मिल्क एंड इट कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. वी ऑल नो स्टूडेंट्स कि मिल्क में शुगर भी प्रेजेंट है, मिल्क में प्रोटीन भी प्रेजेंट है. मिल्क शुगर क्या होता है स्टूडेंट? मिल्क शुगर है लैक्टोज. लैक्टोज इज द मिल्क शुगर. अब मिल्क में एक प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं केजिन. केजिन इज द मिल्क प्रोटीन. तो हम कर्ड तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं? हम दूध जो है पहले उसको मिल्क को पास्चराइज करेंगे. पास्चराइज करने के बाद हम उसको ठंडा करते हैं एट 40 to 50 डिग्री सेल्सियस. फिर हम उसमें थोड़ा सा कर्ड डालते हैं एज एन इनोकुलम. जो हम स्टूडेंट वो कर्ड डाल रहे हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच जो हम कर्ड डालते हैं एज ए इनोकुलम, उसके अंदर प्रेजेंट है दीज बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है लैक्टोज, उसको कन्वर्ट करेंगे ये बैक्टीरिया इनटू लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो जितना मिल्क में शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. लैक्टिक एसिड अब स्टूडेंट क्या करेगा कि मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, केजिन प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको कोएगुलेट कर देगा, इसे इकट्ठा कर देगा. इसीलिए कर्ड जो है दैट इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म एज कंपेयर टू मिल्क विच इज इन लिक्विड फॉर्म. और जब ये लैक्टोज जो है या कर्ड की जब फॉर्मेशन होती है तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, बिकॉज ये जो बैक्टीरियाज हैं दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ विटामिन B12. इसलिए कहा जाता है कि कर्ड जो है दैट इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क,
बिकॉज जब कर्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो ये जो बैक्टीरियाज हैं दे आर एनहांसिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द कर्ड बाय इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ द विटामिन B12. And in our stomach also, these bacteria, they are also very beneficial to us because they are checking the growth of the disease causing microbes. और ये बैक्टीरिया वैसे भी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं बिकॉज ये बाकी जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को चेक करते हैं. तो स्टूडेंट इस तरीके से कर्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन होती है. सो कर्ड जो है दैट इज फॉर्म बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू द मिल्क. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हैं ये स्टार्टर का काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, धीरे धीरे ये जो मिल्क की शुगर है लैक्टोज जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लैक्टिक एसिड. तो देखो कर्ड के अंदर सारा शुगर जो है खत्म हो गया, ठीक है. तो लैक्टोज जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड क्या करेगा, जो मिल्क प्रोटीन है केजिन है उसको कोएगुलेट कर देगा. Therefore, the curd that is semi-solid in form and it is more nutritious than the milk. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं in our household products like for making curd. सिमिलरली स्टूडेंट डो की फॉर्मेशन, ब्रेड जो डो हम जो साउथ इंडियन फूड्स हैं लाइक डोसा है, इडली है, उसमें हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर तैयार करते हैं राइस का और पल्सेस का, और फिर हम उस मिक्सचर को बाहर रख देते हैं फॉर फर्मेंटेशन. ठीक है, हमने इसमें कोई स्टार्टर नहीं डाला है, बट ये जो कई बैक्टीरियाज हैं जो एयर में अकर करते हैं, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं फ्रॉम एयर दे एंटर इनटू द डो, और इस तरीके से ये डो की क्या करवाएंगे, फर्मेंटेशन करवाएंगे एंड दे विल मेक द फ्लो डो फ्लफी. सिमिलरली ब्रेड जो है दैट इज उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम बेकर यीस्ट करते हैं, और ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बारी वैसे भी पूछा जाता है व्हाट इज बेकर यीस्ट, देन यू मस्ट नो द साइंटिफिक नेम. इट इज Saccharomyces cerevisiae. It is a yeast. It is a unicellular fungi, and this yeast it is used in making idli and dosa also. ठीक है, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम स्टार्टर भी डाल सकते हैं, तो स्टार्टर से फर्मेंटेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. अदरवाइज दीज बैक्टीरिया दे ऑल्सो अकर इन द एयर एंड दे ऑटोमेटिकली गेट मिक्सड इन टू द डो एंड कॉज द फर्मेंटेशन ऑफ द डो. So, the dough used for making foods like dosa, idli and bread that is fermented by the bacteria. The dough that is also fermented by using the baker's yeast. ठीक है, तो fermentation bacteria से भी हो रही है and these bacteria they are present in the air. For example, student leuconostoc. ये एयर में प्रेजेंट है, ल्यूकोनोस्टॉक हो गया बैक्टीरिया, इसी तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस हो गया. सो दीज बैक्टीरिया दे अकर इन द एयर, दे गेट मिक्सड इनटू द डो. या फिर हम डो की फर्मेंटेशन कैसे कर रहे हैं, बाय यूजिंग बेकर्स यीस्ट. बेकर्स यीस्ट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. एंड द पफ्ड अप अपीयरेंस, जो हमारा डो जो है वो स्वेल अप हो जाता है, कई बार आटा बाहर हमारा रह जाता है, हमने फ्रिज में नहीं रखा, तो गर्मियों का टाइम है तो अगले दिन हम देखते हैं तो आटा किस तरीके से पफ्ड अप हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है. दैट इज ड्यू टू द फर्मेंटेशन. वो थोड़ा सा खट्टा भी हो जाएगा, उसके अंदर खटास आ जाएगी, ठीक है, और वो फ्लफी हो जाएगा. तो फ्लफी ये जो अपीयरेंस आया है डो का, दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसी तरीके से स्टूडेंट ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की टोडी, दैट इज ऑल्सो मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द कोकोनट वाटर. सो ये देखो टोडी है स्टूडेंट, ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की. इट इज मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द सैप ऑफ द पाम ट्री बाय बैक्टीरिया, और इवन कोकोनट वाटर की भी फर्मेंटेशन करके टोडी ड्रिंक जो है वो मैन्युफैक्चर्ड की जाती है. नेक्स्ट स्टूडेंट, Propionibacterium sharmani. This is also a bacteria which is used for making the cheese. Different cheese they differ in their texture. चीज़ की भी अलग अलग वेराइटीज़ है स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें किस तरीके का माइक्रोब जो है वो यूज़ किया गया है. ओके, सो एक है स्विस चीज़. स्विस चीज़ में बहुत बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होल्स हैं दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस. And Swiss cheese, it is prepared with the help of the bacteria. You must know the name of this bacteria, Propionibacterium sharmani.
Okay, so Swiss cheese is having large holes in it due to the large amount of carbon dioxide gas which is produced during its manufacturing, and it is prepared by the bacteria Propionibacterium sharmani. दूसरा चीज़ है स्टूडेंट्स रोक्यूफोर्ट चीज़. रोक्यूफोर्ट चीज़ जो है यहाँ पे एक फंगस यूज़ किया जाता है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें ना ग्रीन कलर की जो है ग्रीनिश ब्लू मोटलिंग होती है, थोड़ा सा इसका रंग जो है वो ग्रीन ब्लू होता है. दैट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस पेनिसिलियम ऑन देम. ओके, और ये फंगस जो है इस चीज़ को एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर प्रोवाइड करता है. तो स्टूडेंट ये जो फर्मेंटेशन जब की जाती है ना फूड की, तो उससे एक फ्लेवर भी आता है फूड के अंदर, जिसके कारण वो फूड जो है दैट बिकम्स मोर डिलीशियस एंड मोर टेस्टी. और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्टूडेंट्स फर्मेंटेड फूड को, बिकॉज फर्मेंटेशन से हम उसके अंदर ये जो बैक्टीरियाज हैं, यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं, इनका कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं. और ये जो यूज़फुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, देन दे आर परफॉर्मिंग मैनी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ विद इन आवर सेल्फ. तो ये जो लाइव जब हम ये फर्मेंटेड फूड्स को खाते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स probiotics. They are known as probiotics. So probiotics live microorganisms हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं because of the intake of the fermented food. एंड दे आर वेरी यूजफुल टू अस. ये हमारा इम्यून सिस्टम एनहांस करते हैं, हमारे अंदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करते हैं, डायरिया जो है इसको प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट मीन्स दे आर वेरी यूजफुल टू अस. दे आर नोन एज व्हाट? प्रोबायोटिक्स. So student, this was all about the use of microbes in household products. Next topic है use of microbes in the industrial products. Industries में भी microbes को students use किया जा रहा है. तो इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स की कौन सी एक्टिविटीज को ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है? दैट इज द फर्मेंटेशन एक्टिविटी, फर्मेंट करना. तो फर्मेंटेटिव जो एक्टिविटी है माइक्रोब्स की, दैट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ बेवरेजेस. ठीक है, शराब जिसको कहते हैं. प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स. तो कमर्शियल देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी है तो हमने कमर्शियल लेवल पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी है एंटीबायोटिक्स की, बेवरेजेस की. तो यहाँ पे छोटे छोटे कंटेनर्स नहीं, बहुत बड़े बड़े साइज के कंटेनर्स तुमने देखा भी होगा टेलीविजन्स में. तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए वेरी लार्ज वेसल्स दे आर यूज्ड, एंड दीज लार्ज वेसल्स दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज फर्मेंटर्स. सो माइक्रोब्स दे आर यूज्ड for the industrial production of fermented beverages, number of antibiotics, chemicals like organic acids, enzymes, and many important bioactive molecules. Now, what are fermenters? Fermenters जो हैं students, they are, I have told you, they are large vessels which are used for the commercial production of the इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. सो दीज आर दी लार्ज वेसल्स. इस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक्स की या बेवरेजेस की लार्ज स्केल पे क्या की जा रही है? प्रोडक्शन की जा रही है. तो सबसे पहला स्टूडेंट्स फर्मेंटेड बेवरेज जो बेकर यीस्ट है, Saccharomyces cerevisiae, जो कि ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ की जाती है. द सेम यीस्ट दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, दैट इज फॉर मेकिंग बेवरेजेस. ठीक है, कई बेवरेजेस जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम. तो इन बेवरेजेस को तैयार करने के लिए वी आर यूजिंग दी same yeast. So this yeast that is here, it is known as brewer yeast, and it is used for fermenting malted cereals को. ठीक है, फ्रूट जूसेस को. हमें पता है कि ये जो बेवरेजेस होती हैं, दे आर यूज्ड और दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेटिव एक्टिविटी ऑन माल्टेड सीरियल्स, ऑन फ्रूट जूसेस. ठीक है, जैसे वाइन जो है वो ग्रेप जूस को फर्मेंट करके जो है वो तैयार की जाती है. सो इस तरीके से अ नंबर ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस दे आर मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें स्टूडेंट वाइन और जो बियर है दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन.
तो ये थोड़ी इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट कम होता है। वेयर एज जो विस्की है, ब्रांडी है, रम है, इन ये डिस्टिल्ड हैं। दीज आर, कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, नेम टू डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस, नेम टू अनडिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो जितनी भी डिस्टिल्ड होती हैं उनके अंदर अल्कोहल का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। They are more stronger as compared to those beverages which are manufactured without distillation. तो क्या किया जा रहा है, जितना भी हम वेस्ट ले रहे हैं, सपोज हम शुगर केन मोलासेस जो है मोलासेस ले रहे हैं शुगर केन इंडस्ट्री से, या फिर हमने कोई फ्रूट जूस लिया है, सो इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स ग्लूकोज। तो ये यीस्ट करेगा क्या, इस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन कर देगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, एंड दिस अल्कोहल इज द दैट इज द बेवरेज। सो बियर जो है दैट कंटेन्स 3 to 5% ऑफ द अल्कोहल, सो इट इज लाइटर। वाइन जो है विच इज अ अनडिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज, इट कंटेन्स 9 to 14% ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, वाइन कूलर्स भी होते हैं, वाइन कूलर्स जो है उनको कार्बोनेट कर दिया जाता है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिजॉल्व कर दी जाती है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव वेरी लो कंटेंट ऑफ अल्कोहल, 4 to 6%। जबकि जो डिस्टिल्ड बेवरेजेस हैं जैसे विस्की, गिन, स्कॉच, वोडका, इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, अबाउट 35 to 50%। सो दे आर मोर स्ट्रोंगर देन दी अनडिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। और हर एक अल्कोहलिक बेवरेज तैयार करने के लिए डिफरेंट टाइप का जो है रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। बार्ले माल्ट बियर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, राई माल्ट फॉर गिन, राइस फॉर सेक, पोटैटो फॉर दी वोडका, सीरियल्स फॉर विस्की एंड जूसेस फॉर मेकिंग वाइन एंड ब्रांडी। Next, student, very important use of the microbes, that is the antibiotics. Anti in Greek word means against, bio means life, against life. ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस्ड हुई हैं बाय द माइक्रोब्स टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स टू रिटार्ड और टू किल द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब्स। सबसे पहला एंटीबायोटिक स्टूडेंट क्या है, पेनिसिलिन। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किया था, दैट वॉज पेनिसिलिन, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक्स जो है दे हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस। ठीक है, जैसे प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया, काली खांसी हो गया, डिप्थेरिया, गलघोटू हो गया, या लेप्रेसी, कुष्ठ रोग हो गया। तो इन सभी डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, ऑल ऑफ दीज डिजीजेस दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए वी आर यूजिंग अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स जो है काफ़ी डेडली डिजीजेस को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Now, the first antibiotic which was discovered, that was penicillin, and it was discovered by Alexander Fleming. Alexander Fleming, actually he was working on a bacteria Staphylococci. वो स्टेफेलोकोकाई को ग्रो कर रहा था ऑन दी कल्चर मीडियम। तो उसने देखा कि उसका जो कल्चर मीडिया था ना, दैट वॉज कंटेमिनेटेड बाई अ फंजाई, दैट इज पेनिसिलियम। तो उसने देखा कि जहाँ पे वो कंटेमिनेशन हो गई उसके कल्चर मीडिया की, वहाँ पे जो बैक्टीरिया था दैट वाज नॉट एबल टू ग्रो इटसेल्फ। ठीक है, तो पेनिसिलियम की जो कॉलोनी है उसने देखो अपने आसपास बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो फंगस है, पेनिसिलियम है, इट इज फॉर्मिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि स्टेफेलोकोकाई की ग्रोथ को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। सो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो डिस्कवरी हुई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, दैट इज बाय चांस यू कैन से, एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफेलोकोकाई एंड ही डिस्कवर्ड दैट स्टेफेलोकोकाई की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो रही है बाय द कंटेमिनेशन ऑफ अ फंगस इन हिज कल्चर मीडिया, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, बट जो हाउएवर जो उसका फुल पोटेंशियल है पेनिसिलिन का एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक, वो एस्टैब्लिश हुआ था लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। एंड इस एंटीबायोटिक को स्टूडेंट पेनिसिलिन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है बाय अमेरिकन सोल्जर्स हु वर वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2।
ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इस एंटीबायोटिक का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और इसके लिए फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1945. Next, number of chemicals, a number of organic acids, enzymes, and very important bioactive molecules, they are manufactured by the use of these microbes. सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे आ गया सिट्रिक एसिड. यू मस्ट नो द नेम ऑफ द फंगस, किस फंगस से हम ये सिट्रिक एसिड जो है वो ऑब्टेन करते हैं. That is Aspergillus niger. Aspergillus niger, it is a fungi which is used for the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिट्रिक एसिड. और सिट्रिक एसिड को मेडिसिन्स में, डाइंग इंडस्ट्री में, मिरर सिल्वरिंग के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगार भी कहते हैं, सिरका कहते हैं. ये भी कैसे मैन्युफैक्चर्ड हुआ है? बाय द यूज़ ऑफ द माइक्रोब एसिटोबैक्टर एसिटाई. ये भी एक बैक्टीरिया है. ठीक है. नेक्स्ट है ब्यूटारिक एसिड. ब्यूटारिक एसिड जो है ये ऑब्टेन किया गया है बाय द यूज ऑफ द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम. नेक्स्ट लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड के लिए हम बैक्टीरिया यूज करते हैं. वी ऑल नो लैक्टोबैसिलस. और इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी आर यूजिंग द फंगस, दैट इज द यीस्ट, Saccharomyces cerevisiae. ठीक है. So these are the number of organic acids which are manufactured by the help of a number of microbes. नेक्स्ट स्टूडेंट एंजाइम्स. कई एंजाइम्स जो हैं, हमें एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. और एंजाइम्स जो हैं वो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर रही हैं? एनहांस कर रही हैं. तो इन एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है? फैट को जो है वो डाइजेस्ट करेगा. तो लॉन्ड्री जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जब कोई घी का दाग लग जाता है कपड़े के ऊपर तो वो उतरता नहीं है. तो कई ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जिनके अंदर ये एंजाइम डाली जाती है ताकि वो क्या करे? लिपिड को डाइजेस्ट कर दे. लिपिड डाइजेस्ट हो जाएगा तो अपने आप जो दाग लगा है कपड़े के ऊपर वो उतर जाएगा. ठीक है. तो इसके लिए यूज़ किया जा रहा है माइक्रोब लाइक कैंडाइडा लाइपोलिटिका. ठीक है. एंड सुडोमोनास फ्लोरेसेंस. नेक्स्ट है पेक्टिनेज और प्रोटीएज. पेक्टिनेज पेक्टिन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. ठीक है. ये यूज्ड किया जाता है. जो पैक्ड जूसेस होते हैं तो वो काफ़ी साफ़ होते हैं. तुम देखते हो जितने भी हम फ्रेश जूस घर में निकालते हैं वो बड़ा जो है टर्बिड होता है, थोड़ा क्लियर नहीं होता. और जितने भी मार्केट से जूसेस आते हैं दे आर वेरी क्लियर. तो वहाँ पे ये जो है एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लियरिंग द पैक्ड जूसेस. तो दीज एंजाइम्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द microbe like Aspergillus niger, or they are present in this microbe. Next student, this is very important, streptokinase. स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसको हम TPA भी कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर. वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज. ये तैयार किया जाता है और इट इज़ प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरिया. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एंड इट इज़ अ क्लॉट बस्टर. ठीक है. इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स थ्रू द डिसोल्यूशन ऑफ द इंट्रावास्कुलर फाइब्रिन. कई बारी ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं खून की नाड़ियों में. तो ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट की फॉर्मेशन हुई है ये क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं. ठीक है. सो देयरफॉर दे आर नोन एज व्हाट? क्लॉट बस्टर्स इनको कहा जाता है. तो इसमें नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, दैट इज TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर. तो स्टूडेंट देखो एंजाइम्स में लाइपेज आ गया. लाइपेज दे आर प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट्स. ठीक है. एंड दे आर वेरी यूजफुल इन रिमूविंग द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. नेक्स्ट है प्रोटीएजेज और पेक्टिनेसेज. ये जो एंजाइम्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है. जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस हैं हम देखते हैं कि दे आर मोर क्लियर. ठीक है. एज कम्पेयर टू दोज विच आर मेड एट होम, बिकॉज यहाँ पे ये एंजाइम्स यूज़ की जाती हैं और ये एंजाइम्स जो हैं ये क्लियरिंग कर देती हैं जूसेस की. जूस को एकदम क्लियर साफ कर देंगी.
नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये प्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, जस्ट आई हैव टोल्ड यू। और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया है। इसे क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट फॉर्म्ड हो जाते हैं विच कैन लीड टू दी हार्ट अटैक, इन क्लॉट्स को डिजोल्व करने के लिए वी यूज दिस पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस लीडिंग टू द हार्ट अटैक। Next, bioactive molecule. This is also very very important student. You must know the name of the bioactive molecule. कई बारी bioactive molecule के नाम पूछ लेते हैं। तो ये है सबसे पहला साइक्लोस्पोरिन A। किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? यू मस्ट नो द नेम ऑफ द माइक्रोब ऑल्सो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट इज अ फंजाई। ठीक है, तो ये जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन्ड किया जाता है। और इसका यूज क्या है स्टूडेंट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ठीक है, जब किसी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, ठीक है, किसी डोनर के अंदर जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जा रही है, तो नेचुरली स्टूडेंट हमारी बॉडी जो है, एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल अगर आंख के अंदर एंटर कर जाए या नाक के अंदर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल एंटर करे, तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है? रिजेक्ट करती है, बिकॉज वो उसे फॉरेन कंसिडर कर रही है एज अ फॉरेन पार्टिकल। तो जब इतना बड़ा ऑर्गन किसी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा, तो नेचुरली बॉडी उसको क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी। और कौन सा सिस्टम रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। तो जब भी किसी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जाती है स्टूडेंट्स, तो उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है ताकि वो ऑर्गन जो है वो एडजस्ट कर ले विद इन दैट बॉडी, उस ऑर्गन की रिजेक्शन ना हो बाय द बॉडी। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है जो कि इस फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है, इसे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, ताकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और वो इस ऑर्गन जो है उस जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टूडेंट सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिन्स। स्टैटिन ऑब्टेन्ड किया जाता है फ्रॉम दिस माइक्रोब्स मोनेस्कस परप्यूरियस। नाम क्या है स्टूडेंट्स? मोनेस्कस परप्यूरियस। दिस इज ऑल्सो अ फंजाई। क्या फंक्शन है? हमें नाम पता होना चाहिए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम पता हो, हमें माइक्रोब का नाम पता होना चाहिए, किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका फंक्शन क्या है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज किया जाता है। इट एक्ट, कैसे ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा? बाय कंपिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। वो एंजाइम जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कर रही है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करके ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को क्या कर देता है? कम कर देता है, और इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है? लो करता है। So these are the two important bioactive molecules student. You must know the name of this bioactive molecule, from which microbe it is obtained and what is its function. So एक हमने स्टूडेंट स्टडी किया साइक्लोस्पोरिन A, दूसरा है स्टैटिन्स, और एक और चीज़ हमने स्टूडेंट स्टडी की थी एंजाइम में, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको हम TPA भी कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और जिसे क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आज हमने अपने लेक्चर में काफ़ी जो है यूज़फुल एक्टिविटीज स्टडी की माइक्रोब्स की, स्पेशली इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आई होप स्टूडेंट द टॉपिक दैट इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।